माँ यशोदा से प्रार्थना करने लगे, मैया हम बड़ी दूर से चल करके आए। कहाँ से आए हो बाबा? मैया मैं काशी से आयो। बोले चाहे काशी से आओ, चाहे बनारस से आओ, चाहे इलाहाबाद से आओ, चाहे कहीं से भी आओ, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी तो मैं नहीं कराऊंगी। बोल गोविंद भगवान की। भोलेनाथ से मना कर दिया, बाबा मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तो मैया फिर हम चले जाएं? बाबा आपकी बड़ी कृपा हो यदि आप चले जाओ। आज तो भोलेनाथ लौट करके चले गए, दूर जंगल में जाकर के भोलेनाथ बैठ गए। जिस स्थान पर बैठे वो नंदगांव के निकट है स्थान, जिस स्थान को आज हम आसेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। भोलेनाथ के ब्रज मंडल में 6 स्थान है। पहला स्थान वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, दूसरा स्थान मथुरा में भूतेश्वर महादेव, तीसरा स्थान गिरिराज गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, पांचवा स्थान चौथा स्थान कामवन में कामेश्वर महादेव, पांचवा स्थान नंदगांव में नंदीश्वर महादेव और नंदगांव के निकट ही आसेश्वर महादेव। जब भी आप ब्रज में जाओ तो भोलेनाथ के अवश्य दर्शन करके आओ। ये 6 स्थान है भोलेनाथ के हैं। आज भोलेनाथ जंगल में बैठे जो कि आसेश्वर महादेव के नाम से जाने गए। आशा लगी है कि भगवान के दर्शन हो जाए। हम तो इतनी दूर से चल करके आए, लेकिन आज हमारी आशा निराशा में बदल गई। भगवान पालने में सोते सोते विचार कर रहे, ये हमारी मैया ने अच्छा नहीं किया जो कि भोलेनाथ को लौटा दिया। अरे मैया को क्या मालूम ये रुद्र को रूप है, यदि ये क्रोध में आ गए तो फिर इनको संभालने वाला कोई नहीं।
हम ही संभालते हैं, हम बालक बनकर के यहाँ पड़े हैं, तो फिर क्या करें? अब तो हमें कोई लीला करनी पड़ेगी। भगवान पालने में सोते सोते बंधुओं आज तो अचानक जोर से रोने लग गए। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, लाला को चुप करने लगी। कभी हृदय से लगा करके चुप कराती है, लेकिन भगवान रोते जा रहे हैं। कभी हाथ में खिलौना दे करके लाला को चुप करती है, लेकिन भगवान खिलौने को पकड़ते ही पृथ्वी पर दे करके मारते, खिलौने को तोड़ देते हैं। उसके पश्चात भगवान को कभी माखन पिलाती है, कभी दूध पिलाती है, लेकिन आज तो प्रभु रोते ही जा रही है। मैया सोचने लगी, ना जाने कौन मेरी सौत मेरे लाला के ऊपर कछु जादू तो न कर गई है। कौन सी ने मारी दियोरी टोना अरी मेरो मचलो चामो सलोना। दूध ना पीवे ये तो दही ना खावे, लेना माखन लोना। रोए रोए रोधन करे मेरो बारो, रोए रोए रोधन करे मेरो बारो। हरि रोए रोए रोधन करे मेरो बारो। तोड़ दिए खिलौना कौन सी मार दियोरी टोना अरी मेरो मचलो चामो सलोना। ना जाने मेरे लाला के ऊपर कौन जादू टोना कर गई। गोपियां कहने लगी, मैया निक याद करो, तेरो लाला कब से रोवे लगे, जब से वह जोगी बाबा तेरे घर से लौट करके गए हो। अरे हमें तो ऐसा लगे कि वह जोगी बाबा के तू जादू टोना कर गए। हाँ गोपियों, एक काम करो, वह जोगी बाबा को ढूंढ करके लाओ, जंगल में कहीं तो मिलेगा है। अब ये गोपियां ना नाम जानती ना काम जानती। और बंधुओं, अलख बाबा जोगी बाबा कहती कहती जंगल में भ्रमण कर रही है। बोले बाबा ने देखो तो ये तो वही गोपी जो मैया के द्वारे पर खड़ी है। कहने लगे, गोपियों का मुंह को बुला रही है। अरे हाँ बाबा, आप ही को बुला रही, कहो कहा बात है। चल रे जोगी नंद भवन में, तो ही असुरा मात बुलावे। वाके लाला तू नजर लगी है, तो पैराई नोन करूँगावे। जोगी बाबा मैया के लाला को ना जाने काहे गए हो, जब से तुम आए हो तभी से लाला रोवे लग रहे हो। भोलेनाथ समझ गए कि ये प्रभु की कोई लीला है? ऐसी बात है। गोपियों, हम बालकन को चुप कर लो, अच्छी तरह से जाने तो चलो ना बाबा। आज भोलेनाथ आए, मैया से कहने लगे, देख मैया, हमारे जो मंत्र है ना वो हमारी गोदी में ही काम करें। यदि तुमको अपनो लाला चुप करानो है तो लाला को पहले हमारी गोदी में दो, हमारी पूरी गारंटी लाला चुप रह जाएगा। और यदि हमारी गोदी में नहीं दे तो तुम जाने, तुम्हारो लाला जाने, हम तो मैया जा रहे हैं। अरे नाय नाय बाबा, मैं लाला को तुम्हें गोदी में दे दूंगी, पर एक निवेदन है, लेकिन अपने मंत्रन को जल्दी से पढ़ दीजो, मेरो लाला चुप रह जाएगा, मैं उसी समय ले लूंगी। कहा तो मैया दर्शनों के लिए मना कर रही थी, और आज गोदी में भी देने के लिए हाँ कह दी। क्यों? क्योंकि मरता क्या नहीं करता है। लाला को चुप करानो है। बंधु हो, रोते भय कन्हैया को लेकर के मैया आई, भोलेनाथ की गोदी में लाला गए। आज तो भगवान खिलखिला करके हंसने लग गए। अरे जोगी बाबा, अब तो मेरो लाला हंसने लग गए। यानी आप अपने मेरे लाला को मोकू दे दो, मेरो लाला हंस रहे हो। ठीक है मैया, तेरो लाला तुम ले। जैसे ही भोलेनाथ ने लाला को मैया की गोदी में दियो, आज तो भगवान दोबारा से फिर रुदन करवे लग गए, रोवे लग गए। अरे जोगी बाबा, ये तेने कहा कियो, ये लाला तेरी गोदी में जावे तो ये हंसे, और मेरी गोदी में आवे तो मेरो लाला रोवे लगे।
जोगी बाबा बड़े दुखन से लाला जायो। अरे बाबा तो मैं कहा कहूं, या ब्रज मंडल को ऐसा कोई द्वार नहीं, ऐसा कोई मंदिर नहीं, ऐसा कोई तीर्थ नहीं जो यशोदा ने जाकर के वहां पे ये प्रार्थना नहीं की हो कि मेरे घर लाला है जाए। इतने दुखन के बाद यशोदा के यहाँ लाला भयो। और बाबा जब ये रो गए हैं ना, ये समझो कि यशोदा के प्राण निकल रहे हैं। आंसू जैसे लाला के आंखन से निकले तो समझो यशोदा के प्राण निकल रही, ये आंसू नहीं है। यशोदा हर वस्तु को सहन कर सके पर अपने लाला को रुदन सहन नहीं कर सके। यानी बाबा मेरे लाला के ऊपर ऐसी कृपा करो कि कभी रोवे नहीं। मैया जैसे तेरे लाला को नजर लगी है ना, ऐसे हमको भी बहुत नजर लगेगी। तो फिर बाबा तुमने कहा उपाय किए? हमारे यहाँ जैसे हम आपके यहाँ आए हैं ना, ऐसे हमारे घर एक जोगी बाबा आए, हमारी जटान में जड़ी बूटी बांध करके गए। उस दिन के बाद आज तक हमको तो नजर लगी नहीं। तो बाबा बात जड़ी बूटी में से मुंह को दे दो, मेहू लाला के बांध दो। मैया अब तो ये हमारी जटा बहुत विशाल है गई, जड़ी बूटी ढूंढने तो नहीं मिलेगी। तो फिर कहा करे बाबा? बोले उपाय है, जो बात जड़ी बूटी से स्पर्श है जाए वह जड़ी बूटी अपना काम प्रारंभ कर दे। तो अपने लाला को मेरे शीश से स्पर्श कराओ। कैसे कराऊं? मैया देख, मैं तो अपने शीश को नीचे झुकाऊं और तू अपने लाला के दोनों चरण मेरे शीश के ऊपर रख दे। तेरो लाला स्पर्श है जाएगा और वही में यहाँ जोगी बाबा को काम बन जाएगा। कितनी सुंदर बात भोलेनाथ माँ यशोदा से कह रहे। आज माँ यशोदा कह रही है बाबा ऐसी बातें जल्दी करो। भोलेनाथ ने अपना शीश झुकायो और मैया ने अपने लाला के दोनों चरण भोलेनाथ के शीश के ऊपर रख दिए। और आज तो भगवान खिलखिला करके हंसने लग गए और भोलेनाथ भगवान का आशीर्वाद पा करके धन्य हो गए। मैया कहने लगी बाबा रहे रे जोगी नंद भवन में, तुम ब्रज में बासों की है, जब जब मेरा लाला रोवे, तू तब तब दर्शन दीजे। अरे ओ जोगी बाबा मेरे नंद भवन में कोई कमी नहीं है, दूध घी दही माखन खूब है, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है। बाबा तुम मेरे यहीं रहो ना, क्योंकि कभी ऐसी परिस्थिति होगी कि लाला रोवेगो तो फिर तुम दोबारा से चुप कर दीजो। बोले बाबा कहने लगे मैया तू मुझको एक सरल सो मेरो नाम है। क्या नाम है? बूढ़ो बाबू। बूढ़े बाबू के नाम से मुझको बुलाइयो मैया, मैं वही समय पर प्रकट है जाऊंगा। हमारे ब्रज मंडल में आज भी बूढ़े बाबू की पूजा होती है। जो गोसाई जी करें आज तो पता है, बूढ़े बाबू की पूजा होती है। जब किसी का विवाह होता है तो बूढ़े बाबू की पूजा की जाती है। ये बूढ़े बाबू स्वयं भोलेनाथ है। आज मैया से आशीर्वाद लेकर के और भगवान के दर्शन करके भोलेनाथ कैलाश पर्वत के लिए जा पहुंचे। ये सुंदर पावन कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, एक समय के बाद भगवान को पालने में माँ यशोदा ने बैलगाड़ी के नीचे सुनायो तो एक सत्यासुर नाम को दैत्य आयो कंस के द्वारा भेजो गए। यानी बैलगाड़ी के ऊपर आकर के अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। ये सोचने लगा कि ये बैलगाड़ी मेरे वजन से नीचे धरती में धसती भाई जाएगी, कृष्ण इसके नीचे सो रहा है, बैलगाड़ी के नीचे आकर के मर जाएगा, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। जैसे बैलगाड़ी नीचे जाने लगी तो भगवान समझ गए कि कोई राक्षस आयो है हमें मारने के लिए। सोते सोते प्रभु ने अपना पांव का अंगूठा बैलगाड़ी से स्पर्श कराया। ये सत्यासुर के सहित बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई।
धड़ाम से पृथ्वी के ऊपर सत्यासुर आकर के गिरा और आज भगवान ने सत्यासुर का उद्धार कर दिया। बोल गोविंद भगवान की जय। तत्पश्चात भगवान 1 वर्ष के होने को आए, लेकिन अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ। गर्गाचार्य ऋषि जी को वसुदेव जी ने मथुरा से और गोकुल के लिए भेजा। ना तो रोहिणी के बेटा को नामकरण हुआ और ना माँ यशोदा के बेटा को नामकरण हुआ। आज गर्गाचार्य ऋषि जी पधारे, बाबा नंद के यहाँ तो बाबा नंद पूछने लगे, कहो महात्मन कहाँ से आ रहे हैं? अरे नंद जी हमारे काम ही का है, काऊ को विवाह करानो, काऊ के घर यज्ञ करानो, काऊ के यहाँ नामकरण करानो, बस यही काम है। बाबा नंद को याद आई, अरे हम तो भूल गए, हमें तो अपने लाला को नामकरण नहीं कराया, क्यों ना आज गर्गाचार्य ऋषि जी के द्वारा ही नामकरण कराया जाए। गौशाला में गाय के गोबर से आज लेपन कियो और माँ यशोदा से कहीं की लाला को जल्दी स्नान कराओ, रोहिणी के लाला को भी स्नान कराओ। रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है। वसुदेव जी के 7 विवाह हुए, जिनमें से गौरवणी, रोहिणी, भद्रा, मद्रालोचना, इला, देव की प्रमुख आसन, पत्यान आनक दुंदुभी। गौरवणी, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, लोचना, इला और देवकी, ये 7 वसुदेव जी की पत्नी है। रोहिणी के गर्भ से, जो कि माँ देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में जो बालक स्थापित किया गया, आज उसका भी नामकरण बाबा नंद करें कि रोहिणी के बेटा को भी नामकरण कराओ। दोनों ने बालकों की अदला बदली की, क्योंकि मैया पंडित जी की बहुत परीक्षा लेती है? पंडित जी कितनी भी विधि विधान से शादी विवाह करावे, पर एक बुजुर्ग सी मैया पंडित जी के पास में आकर के बैठेंगी और वो कहेगी, पंडित जी हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। क्योंकि मैयाओं के पास एक बुढ़िया पुराण है, वो अलग से है, उसमें सब उनके कुल की रीति रिवाज लिखी गई है, मंत्रों की उसमें बात नहीं, उनकी विधि की बात है। आज वैसे ही माँ यशोदा भी गर्गाचार्य ऋषि जी की परीक्षा करें कि बाबा तो तू जाने कि नहीं जाने। रोहिणी को लाला माँ यशोदा ने गोदी में लियो और यशोदा को लाला माँ रोहिणी ने गोदी में लियो। गर्गाचार्य जी के सामने जाके बैठी, दोनों के दर्शन करके आज तो गर्गाचार्य जी अपने आप को धन्य मान रहे हैं। देखो तो सही, जिन्हें वेद अनामी कहकर के पुकारता है, इसका कोई नाम नहीं है। आज उस अनामी का नाम रखने का मुझे अवसर मिल रहा है? कैसा सुंदर नामकरण किया। कह भी लगे, मैया सुन, जो तेरी गोदी में लाला है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुदयो गुणे। ये लाला तेरा लाला नहीं है, ये तो रोहिणी को बेटा है। कभी ये राम का बहुत प्रिय था, अब इसमें बल अधिक है। राम का प्रिय होने के कारण, बल अधिक होने के कारण मैं रोहिणी के बेटा को नाम बलराम रखू हूँ। इसका दूसरा नाम संकर्षण, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाया गया माया के द्वारा, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। कोई हलधर कहेगा, कोई दाऊ दयाल कहेगा, ये इनके नामकरण किए। और भैया अब मैं तेरे लाला को नामकरण करूं। आसन वर्णासयोहासे ग्रह तो आनु युगो तनु शुक्ला रक्त स्थापितम इदानी कृष्ण तारक। मैया कभी तेरे लाला को वरण श्वेत वरण हो, कभी प्रीत वरण, कभी रक्त वरण, लेकिन अब की बार जो तेरों लाला है ना, वो श्याम वरण को है। श्याम वरण हो, मैं तेरे लाला को नाम कृष्ण रखू हूँ। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो।
गर्गाचार्य ऋषि जी ने लाला को नामकरण किया, लेकिन माँ यशोदा ने अपनी इच्छा से लाला को नाम रखो। अपने लाला को नाम कनुआ और रोहिणी के बेटा को नाम बलुआ है। कनुआ कहकर के माँ यशोदा भगवान को लाड़ लड़ाती है। बंधुओं, भगवान माँ यशोदा के आंगन में अनंत लीला करते हैं, गुटमन गुटमन चलते हैं। अभी तक पावन नहीं चलना सीखा भगवान ने, 1 वर्ष के हो गए। नित्य मैया परिश्रम करती है। मैया बोलनो सिखावे लाला, बोल बोल बोल। अरे लाला तू कछु बोलेगो तो मुँह को बहुत अच्छो लगेगो। तू पावन चलनो सीखेगो, जब तू रुनक धुनक चलेगो तो या यशोदा की जो जिम्मेदारी है वो थोड़ी कम रह जाएगी। लेकिन भगवान ना तो पावन चलते ना कुछ बोलते। आज बंधुओं, बाबा नंद नित्य प्रति सालिग्राम भगवान की पूजा किया करते थे। आज भी बाबा नंद सालिग्राम जी की पूजा कर रहे हैं। यमुना जी स्नान करके आए, सालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करा करके सिंहासन पर बिठायो। बाबा नंद हाथ में माला लेकर के बैठ गए और भगवान गुटमन गुटमन चलते हुए आए। पूजा जनिया बाजे, मैया यशोदा भगवान कन्हैया को उंगली पकड़ के और चलना सिखा रही है, पैरों में पायलियां बांध करके। और पैजनिया बाजे, पैजनिया बाजे, पैजनिया बाजे, पैजनिया बाजे, छम छम डोले अंगना लाला की पैजनिया बाजे, छम छम डोले
माँ यशोदा नित्य लाला को चलना सिखाती हैं। कभी भगवान पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, कभी भगवान पावन चलते हैं। माँ यशोदा यह सब लीलाएं देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही हैं और ऐसी प्रभु नित्य मैया के यहाँ अपनी अनोखी लीला करते हैं। भगवान धीरे धीरे पावन चलना सीखे। एक दिन तो सब व्रत के ग्वाल वाल मैया के समक्ष आए
और मैया के आकर के कहने लगे, मैया अरे तेनो लाला 2 वर्ष को होने को आयो और तेने अपनो लाला आज तक घर से बाहर नहीं जाने दियो। हमारी इच्छा है हम या लाला को गोकुल में लेकर के जाएं और अपनो गांव दिखा करके लाने कि हमारा गोकुल गांव कैसो है। मैया ने लाला को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। क्यों? क्योंकि भगवान थोड़े से सावरे हैं। बोले मैं लाला को मैं तो श्रृंगार कर दूं। पहली बार भगवान का श्रृंगार कर रही है मां यशोदा। सर के ऊपर मोर पंख धारण किया है, मस्तक पर तिलक है, गले में बैजंती माला है, कमर में करदनी है, हाथ में सुंदर सी बंसी है। और बंधुओं आज तो भगवान बड़ी सुंदर लग रही है। कांधे के ऊपर कारी सी कमरिया है। भगवान का अद्भुत रूप आज मां यशोदा देख रही है। मन ही मन प्रसन्न हो रही है। देखो तो सही आज ये कन्वा कितनों सुंदर लग रहे हो। भगवान गोकुल में आज सब ब्रजवासियों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। एक सखा कहने लगे, लाला ये मेरा घर है, तो जब मेरे साथ खेलना हो मेरे घर आइए, हम दोनों साथ में खेलेंगे। एक सखा कहने लगे, लाला ये मेरा घर है, आप मेरे साथ में खेल में चलिए। सखियां अटाल गांव पर चढ़कर के भगवान का दर्शन कर रही है। अरे देखो तो सही या यशोदा को लाला कितना सुंदर लग रहे हो है? देखे बिन काना, या लाला को बिना देखे हमारो मन माने नहीं है। बार बार या तो देखने की हमारी जिज्ञासा हो कि लाला के दर्शन करवे चले। और जब से भगवान मैया के यहाँ आए हैं ना बंधुओं, तब से गोपियों की भीड़ लगी रहती है मैया के आंगन में। कोई कहे मैया अरे हमारे घर आज दूध नहीं है, रिश्तेदार आए, थोड़ा सा दूध दे दे। वह दूध लेने के लिए नहीं आती, इस बहाने से भगवान का दर्शन करने के लिए आती है। एक सखी कहने लगी, मैया आज हमें अपने घर पर गाय के गोबर से लेपन करना है, या ले थोड़ा सा मैं गोबर ले जाऊं। अरे गोपियों यहाँ में पूछ रही कि कहाँ बात है, ले जाओ। पूछने तो इसलिए आती है कि यशोदा के लाला के दर्शन है जाए। गोपी किसी न किसी बहाने से भगवान से मिलने के लिए आती है, दर्शनों के लिए आती है। लेकिन बंधुओं आज वही कन्हैया मां यशोदा के यहाँ कैसी अनंत लीला कर रहे हैं। पूरे दिन प्रभु आज तो भ्रमण करते रहे, थक गए, अपने घर पहुंचे। मां यशोदा ने लाला के लिए सुंदर सी सेज तैयार की, भगवान को माखन खिला करके और शयन कराने लगे। नित्य मैया लाला को लोरी गा करके शयन कराती हैं। हमें भी भगवान की हम सेवा पूजा करते हैं। बंधुओं केवल पर्दा डालने से भगवान शयन नहीं करते हैं। आपने बिहारी जी की कभी शयन आरती के दर्शन किए हो? है गोसाई जी कितना सुंदर पद गा करके बिहारी जी को शयन कराते हैं। इत्र की मालिश करते हैं बिहारी जी को जब शयन कराते हैं, और भगवान शयन करते हैं। जैसे हम सोते ना भगवान ऐसे ही सोते हैं। भगवान को ऐसे ही सुलाना चाहिए। विशेष जो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं, बिन तुलसा हर एक ना बानी, बिना तुलसी के भगवान अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। भोजन में यदि भोग लगा रहे हैं तो तुलसी दल अवश्य अर्पण करें और भगवान का भोग लगाए। सर्दी है तो सर्दी की व्यवस्था करें, गर्मी है तो गर्मी की व्यवस्था करें, और भगवान की सेवा पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक सनातनी के घर में घी का दीपक सुबह शाम जरूर जलना चाहिए है। यदि हम भगवान की आराधना नहीं करेंगे, सुबह शाम घर में घी का दीपक भी नहीं जलाएंगे, तो वहां कैसे भगवान वास करेंगे, कैसे वहां लक्ष्मी रहेगी? फिर वहां
तो और ही कोई ना कोई देवी देवता प्रकट होते रहते हैं। इसलिए आवश्यकता है नित्य हमें अपने घर भगवान का नाम लेना चाहिए, घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, भगवान की हमको आराधना करनी चाहिए। मैया यशोदा ने आज लाला को शयन करायो, नैनन में नींद भर आई ओ बिहारी जी के। आज तो मैया लाला को शयन करा रही है, लाला रात्रि है गई, अब तू सो जा। भगवान माखन खाकर के मैया के मुख से लोरी श्रवण करके और शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। प्रातः काल भयो तो माँ यशोदा लाला को जगा रही है। भगवान को माँ यशोदा प्रातः काल जगा रही है। वे मोहन जागिए बन गई, तेरे कारण हे श्याम सुंदर ये नई मुरलियां लई। अरे ओ कन्हैया, अरे लाला तू बैठो है जा, तू जग रहा है? देख कन्हैया प्रातः काल है गयो, गायन के समबंध फूटे डगर बन की गई। अरे लाला देख, जो पक्षी रात्रि होने के कारण वृक्षन के ऊपर जो शयन कर रहे हैं, प्रातः काल होते ही जंगल के लिए दाना चुगने के लिए चले गए। रिश्तेदार जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रात्रि होने के कारण रुके हुए, प्रातः काल होती अपने अपने घर चले गए। गोकुल की जो पानी भरने वाली जो गोपियां हैं वह पनघट पर जा पहुंची और दारी के तू अभी तक सो रहे हो।